हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीखी बहस चल रही है और वह तीखी बहस लगातार बढ़ती जा रही है। मामला कहीं पहुंच नहीं पा रहा है, कोई परिणाम नहीं निकला है और यह दिन बर दिन ये बहस बढ़ती जा रही है। और इसी बहस में अब क्या हुआ है, जो मुकुल रोहतगी थे उन्होंने क्या किया, भगवान शिव और विष्णु का नाम लिया और उन्होंने बताया कि जो सेम सेक्स मैरिज है, ऐसा नहीं था कि ये पहली बार, इससे पहले भी हुआ है और जो मयप्पा भगवान थे उनका जन्म इसी के आधार पे हुआ है। वहीं पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो उनके वह वकील थे तुषार मेहता, उन्होंने भी बात किया बायोलॉजिकल मैन के बारे में और बायोलॉजिकल वोमेन के बारे में। ठीक है, ये पूरा मुद्दा क्या, इसको भी समझेंगे और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया, ठीक है, इसको भी समझेंगे और सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है और सेंट्रल क्या चाहती है, इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले इसको समझते हैं तीन पार्ट में। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि मान लीजिए कि क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे मान लीजिए सेंट्रल है, यहाँ पे क्या है, मुकुल रोहतगी है। ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसको अलाउ कर दिया जाए। यहाँ पे जो सेंट्रल है वो चाहता है कि इसको हम अलाउ करें या न करें, लेकिन ये हक हमारे हाथ में हो, इसको हम अलाउ करें, इसको हम अपने हिसाब से अलाउ करें। वहीं पे जो सुप्रीम कोर्ट है यह चाहता है कि हम, ठीक है, जो सेम सेक्स मैरिज है इसको हम क्या करें, इसको अलाउ करें, लेकिन कहां पे करें, स्पेशल मैरिज एक्ट में ले जाके करें। बात समझ में आ रही है? मतलब ये सेंटर है, ठीक है, ये मुकुल रोहतगी है और ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। तीनों के अपने पक्ष हैं। अब इसको समझते हैं आखिर पूरा मुद्दा क्या है। लेकिन पूरा मुद्दा समझने से पहले हम समझ लेते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट और सिविल यूनियन समझ लेते हैं। देखिए यहां पे क्या है दोस्तों, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, जैसे आपने सुना होगा कि हिंदू रिलीजन मैरिज एक्ट, ठीक है, मुस्लिम रिलीजन मैरिज एक्ट, तो वैसे ही क्या बनाया गया है, स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अब कोई हिंदू है और एक तरफ क्या है, मुस्लिम है, ये दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों शादी करने के साथ साथ चाहते हैं कि हमारा क्या हो, कि जो हमारी जाति है उसको बदला ना जाए। जैसे कि ये मान लीजिए कि अरे करण कुमार है और मान लीजिए कि ये कोई मुस्लिम औरत है। अब दोनों जब शादी करेंगे तो इनका जो नाम होगा, नाम वैसे ही रहेगा हमेशा के लिए, इनका नाम कभी चेंज नहीं होगा। और इसमें क्या आता है, इसमें जो प्रॉपर्टी की जो वो होती है, इनका हक होता है, वो ये खो देते हैं, सिर्फ अपने पर्सनल हक को ही इसमें फॉलो कर सकते हैं। तो ये होता है स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 में बनाया गया था। दूसरी चीज क्या होती है कि सिविल यूनियन क्या होता है। देखिए अमेरिका का इस एग्जांपल समझते हैं, अमेरिका को लेके। अमेरिका में क्या था, पहले सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं किया गया था। 2015 में क्या किया जाता है, अलाउ कर दिया जाता है। ठीक है, 2015 में अलाउ कर, जब बराक ओबामा की सरकार होती है। ठीक, लेकिन आपको पता है जो अमेरिका, उसमें कई सारे स्टेट हैं। ठीक है, अब कई सारे स्टेट है तो उनका भी अपना हक होता है कि वो अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं। अब मान लीजिए किसी स्टेट ने बना दिया नियम कि यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो सिविल यूनियन है उनको अलाउ नहीं है कि उनको जो सारी मान्यताएं हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बेरोजगारी आ गई तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबको दिया जाता है, लेकिन सेम सेक्स मैरिज में ये क्या है, अलाउ नहीं है। अब इन्होंने यहाँ पे लागू कर दिया, लेकिन ये जो कपल दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वहां पे इनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब जो आम जन को जो सारी सुविधाएं मिलती है वो इनको नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉब्लम थी कि सेम, मतलब ये इनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो जब 2015 में यहाँ पे लागू किया जाता है तो इनको ये चीज दे दी जाती है कि सिविल यूनियन को इनको दे दिया जाता है, ताकि अब ये शादी भी कर सकते हैं, कहीं भी रहेंगे, जो सारी सुविधाएं आम लोगों को मिलेगी ये सुविधाएं इनको भी मिलेंगी। तो ये चीज हो गई। अब यही मुद्दा भारत में होने वाला है। ठीक है, और अगर ये भारत में लागू हो जाता है तो भारत एशिया में पहला ऐसा देश होगा जहां पे ये सेम सेक्स मैरिज एक्ट क्या किया गया है, लागू किया गया है। लेकिन आखिर प्रॉब्लम आ कहां रही है, आखिर प्रॉब्लम कहां आ रही है? देखिए प्रॉब्लम यहां पे यही आ रही है कि जो सेंट्रल है ये कहना चाह रहा है कि ये जो मुद्दा है वो हम निपटाएंगे, क्योंकि ये आम जन का मुद्दा है। जो आम लोग हैं, 144 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, ये इनका मुद्दा है और इन्होंने हमें चुन के भेजा है, तो इसलिए इस मुद्दे को हम ही करेंगे। ठीक है, वहीं सुप्रीम कोर्ट कहना चाह रही है कि ठीक है आप इसको करेंगे, ठीक है, लेकिन हम इस मुद्दे को हम हिंदू रिलीजन या मुस्लिम रिलीजन के एक्ट पे नहीं करेंगे, इसको हम स्पेशल मैरिज एक्ट में लेके जाएंगे। ठीक है, वहां पे ले जाके हम इसको क्या करेंगे, लागू करना है या नहीं करना, इसको हम देखेंगे। तो इन्होंने कहा कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ऐसा नहीं है कि ये अलग है, ये आया है हिंदू और मुस्लिम रिलीजन एक्ट को मिला के ही आया है, ऐसा नहीं है कि एकदम ये अलग से आया है। क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होता है कि लोग शादी तो कर लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको पूरी फ्रीडम है। वहां पे गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती ही करती है, गवर्नमेंट बीच में आती ही आती है। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर लिया, ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं कि इनकी फ्रीडम है, लेकिन अगर इनके बीच में मारपीट होगी तो गवर्नमेंट तो इसमें आना ही आना है। इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसको आप क्या करते हैं, लागू कर सकते हैं।
तो यहाँ पे तीखी बहस थी। दूसरी चीज जो तुषार मेहता थे, इनका ये कहना था कि देखिए जो शादी का मतलब होता है वो क्या होता है कि एक बायोलॉजिकल मैन है और एक बायोलॉजिकल वोमन है, ठीक है। जब ये मिलते हैं, शादी करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, यही शादी का मतलब होता है। तो वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना जजमेंट देती है। उनका ये कहना है कि ये बायोलॉजिकल मैन का मतलब क्या है। बायोलॉजिकल मैन का मतलब मैन कैसे हो सकता है, ये कोई संपूर्ण नहीं है। मतलब उन्होंने कहा कि एक इंसान को उसके लिंग के द्वारा उसको पुरुष नहीं कहा जा सकता, और एक औरत को उसके जो गुप्तांग है उसके द्वारा उनको औरत नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे ये तर्क था। दूसरी तरफ जो मुकुल रहतोगी थे, ये तर्क देते हैं कि जो मतलब सेम सेक्स मैरिज है, इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया भगवान विष्णु और भगवान शिव का। इन्होंने कहा कि एक बार जो भगवान विष्णु होते हैं मोहिनी का रूप लेते हैं और दोनों शादी करते हैं और उसी से जन्म होता है भगवान मयप्पा का। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि इन्होंने कहा जो रोम के राजा थे उन्होंने क्या किया था, जो नीरो थे वो 4 साल शासन उन्होंने किया था और उसी दौरान उन्होंने 2 शादियां की थी, 2 पुरुष से शादियां की थी, और उन्होंने अपने जो वहां पे कोर्ट थे, जो वहां के कानून थे, उन्होंने फोर्स भी किया था कि इसको क्या किया जाए, लागू किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है फिर दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट, ये फिर जो सेंट्रल है, फिर से क्या अपना तर्क देता है। अपना तर्क ये देते हैं कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिज एक्ट है उसको लागू कर दिया जाए, 2 पुरुष शादी कर लें, लेकिन क्या जब 2 पुरुष शादी करेंगे तो क्या बच्चा पैदा कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है कि बच्चा कैसे पैदा कर पाएंगे। चलिए ठीक है, उन्होंने गोद ले लिया, पर क्या ये सही है कि जब वो गोद लेंगे तो क्या वो जब बच्चा बड़ा होगा क्या वो सामान्य बच्चे की तरह बड़ा होगा। क्या जो एक बच्चा एक माँ बाप के बीच में रहता है, जो उनकी गोद से पैदा हुआ है, जो बच्चा बड़ा होता है, और एक बच्चा है जो 2 पुरुष के बीच में बड़ा हो रहा है, पल रहा है, क्या वो सामान्य हो पाएगा। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता है। वह कहता है कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं सही है, लेकिन वही बच्चा जब ऐसे माता पिता के साथ रहता है जो रोज झगड़ा करते हैं, और वही पिता जब दारू पी के आता है, उसकी माँ को मारता है, बच्चे को मारता है, वह बच्चा भी तो सामान्य तरीके से बड़ा नहीं हो पा रहा है। वह ये कहना कि अगर एक बच्चा जो सेम दो पुरुष के बीच में बड़ा हो रहा है वो असामान्य है, तो वैसे बच्चे तो हमारे समाज में वैसे भी हो रहे हैं जो असामान्य है, क्योंकि उनके माता पिता मारपीट करते हैं, पिटाई करते हैं, और जो बच्चा बड़ा होता है वो भी मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है। तो यहाँ पे तर्क चलता रहा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये बात सही है कि ये जो फैसला लिया जाना चाहिए सेंट्रल की तरफ से ही लिया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसको हम देख रहे हैं कि इसको कहाँ तक हम लेके जा सकते हैं, क्या इस फैसले को हम किस परिणाम तक लेके जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद माना है कि हाँ, ये फैसला मतलब सेंट्रल को ही लेना चाहिए, क्योंकि जो राइट ऑफ द फ्रीडम है, क्योंकि सेंट्रल ने ये भी कहा कि सिर्फ राइट ऑफ द फ्रीडम आप नहीं कह सकते हैं कि आपने कहा कि 2 पुरुष हैं, इनको फ्रीडम है, शादी कर लें। तो अगर पुरुष को आप इतनी फ्रीडम दे देंगे तब तो अपनी बेटी से भी शादी कर सकता है, वह एक जानवर से भी शादी कर सकता है। लेकिन ये नहीं होता है, इसमें कानून बनाया गया है कि एक बाप अपनी बेटी शादी नहीं कर सकता है। इसीलिए इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, लगातार इसके बीच में आती है और ये रोकती है। तो इसीलिए ये कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं ये बात मान रही है कि यह कंट्रोल सेंटर के ही हाथ में ही होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि ये मुद्दा कहां तक बढ़ के जाता है, क्या परिणाम निकल के आते हैं। अगर दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।